नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सब नरेशन पार्ट 4 यानी निगेटिव सेंटेंस के बारे में डायरेक्ट इनडायरेक्ट करना सीखेंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम सब ने असर्टिव सेंटेंस को बारे में अच्छे से सीखा था। अब आज उसके डायरेक्ट इनडायरेक्ट के यानी नरेशन के निगेटिव सेंटेंस के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। निगेटिव सेंटेंस क्या होता है? निगेटिव सेंटेंस क्या है? जिस सेंटेंस में नॉट निगेटिव सेंटेंस क्या होता है? जिस सेंटेंस में नॉट, नेवर, नोबडी, नथिंग, नाइदर, नॉर आदि के माध्यम से नकारात्मक अर्थ व्यक्त किया जाता है उसे निगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। जैसे ही डज नॉट वर्क हार्ड। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंस जिस वाक्य में नॉट लगा हो, नेवर लगा हो, नोबडी लगा हो या नीदर लगा हो उसे ही नेगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। जैसे ही डज नॉट हार्ड वर्क, शी इज नॉट हैप्पी, आई डोंट नो हिम, दे विल नॉट कम हियर। यहाँ पर इन सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर नॉट 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 लगा हुआ है, अर्थात इसकी मीनिंग नेगेटिव होगी। ये सब एक नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। सबसे पहले हम सेंटेंस के बारे में पहचानते हैं। नरेशन में सबसे पहले यह देखना है कि सेंटेंस किस प्रकार का है। अगर सेंटेंस नॉट, नेवर या नोबडी या नथिंग वाला है, यह नेगेटिव सेंटेंस है। इसलिए नेगेटिव सेंस को बेसिक कन्वर्जन असर्टिव जैसा ही रहता है। जैसे सेड का सेड दैट, सेड टू का टोल्ड। नेगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब के शब्द असर्टिव की तरह ही लिखे जाते हैं। जैसे सेड का अगर सेड लिखा है तब सेड दैट हो जाएगा। सेड टू का टोल्ड हो जाएगा। प्रोनाउन, टेंस, टाइम, प्लेस उसी तरह अप्लाई होते हैं। अब बेसिक रूल करते हैं। डायरेक्ट स्पीच जैसे दिया है, he said I do not know him, he said I do not know him। पहला स्टेप क्या है? यहाँ पे सेड है, सेड को क्या करोगे? सेड दैट कर दो। इसके बाद प्रोनाउन चेंज करना है। आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट के अनुसार इसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। तो आई की जगह ही आ जाएगा। अब यहाँ पर पास्ट है तो इसका टेंस चेंज होगा, तो यहाँ पर डू है वहां पर डिड हो जाएगा, डिड। उसके बाद जो नॉट है उसको ऐसा ही एडिजिट लिख दोगे। इसका जो इनडायरेक्ट बनेगा बन जाएगा ही सेड दैट ही डिड नॉट नो हिम। ये आपका इनडायरेक्ट बन जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस में नॉट को नहीं हटाना। एक महत्वपूर्ण बात आप लोग याद कर लीजिए कि नेगेटिव सेंटेंस में नॉट को नहीं हटाना है। किसको नहीं हटाना है? पार्ट 4 में नॉट को नहीं हटाना है। क्या एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर डायरेक्ट स्पीच में नॉट है तो इनडायरेक्ट में भी नेगेटिव मीनिंग का बना रहना चाहिए। जैसे राम सेड आई एम नॉट टायर्ड, ये डायरेक्ट में है। राम सेड आई एम नॉट टायर्ड, इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा? राम सेड he was not tired। यहाँ देखिए नॉट आ रहा है ना, ये नॉट हो बहु यही उतार आता है, बाकी सब रूल पुराना वाला नियम लग जाएगा। यहाँ पे नॉट को नहीं हटाया जाता। अब प्रेजेंट टेंस वाले बात को कैसे करेंगे? जैसे प्रेजेंट का डायरेक्ट है, he said I do not like him, like tea।
उसी तरह कर देंगे he said that, he डू है तो डिड कर देंगे, who did not like tea, ये आपका हो जाएगा प्रेजेंट के लिए। जैसे डू नॉट को क्या कर देते हैं, डिड नॉट कर देंगे, डिड नॉट। प्रेजेंट में टेंस चेंज करने पर डू नॉट का डिड नॉट लिखते हैं, डिड नॉट करते हैं। जैसे एग्जांपल है she said I am not happy, ये हो जाएगा she said that she was not happy, तो I am not किसमें बदल गया, I am not was not में चेंज हो गया। एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं, they said we are not ready, तो ये हो जाएगा they said that we, फर्स्ट पर्सन दे के दूसरा बदलेगा, they आर है तो आर, दे वर नॉट रेडी, आर नॉट का क्या जाएगा, वर नॉट। अब देखते हैं पार्ट नंबर 6 हैज हैव वाले एग्जांपल के साथ। he said I have not finished my homework, इसका क्या हो जाएगा, he said that have है तो यहाँ had लग जाएगा, had not finished his work। हम यहाँ देख रहे हैं कि has have not के साथ had not लगता है चेंज करने पर। यहाँ पर नॉट नहीं हट रहा है और सब चीज चेंज हो रहा है। इसी तरह she said I have never seen this place, तो she said that I, फर्स्ट पर्सन सी के अनुसार सी आ जाएगा, हैव है तो हैड हो जाएगा, नेवर उसी तरह आ जाएगा, सीन दिस है तो दैट प्लेस। नेवर निगेटिव में नहीं देते हैं इसलिए नेगेटिव सेंस बना रहेगा, हो जाएगा she said that she had never seen this place। पार्ट नंबर 7 देखते हैं, पास्ट टेंस वाले इंग्लिश एग्जाम, पास्ट टेंस वाले एग्जांपल। अगर दिया जाए एग्जांपल she said, he said I did not see him, तो डिड नॉट क्या बन जाएगा, हैड नॉट बनता है, क्योंकि पास्ट का परफेक्ट में चेंज करते हैं, यहाँ पर डिड नॉट हैड नॉट में चेंज होगा। यहाँ he said I did not see him, ये बन जाएगा he said that he had not seen him, यहाँ did not V1 तो had not V3 हो जाएगा। अगला एग्जांपल है, राम said I was not busy, यहाँ हो जाएगा राम said that he was not busy। पास्ट कंटिन्यूअस का कोई नहीं होता, was not पास्ट टेंस में है। फ्यूचर टेंस देखते हैं, अगर फ्यूचर टेंस में दिया गया है विल नॉट, शैल नॉट, तो विल नॉट का क्या होता है, वुड नॉट कर देते हैं, वुड नॉट गो देयर, विल नॉट का वुड नॉट हो जाएगा। शैल नॉट का भी वुड नॉट होता है। अगर दिया गया है शी सेड आई शैल, she said I shall not help him, ये बन जाएगा shall not क्या हो जाएगा, would not हो जाएगा। she said that she, जो शैल है वो बन जाएगा would not help him, ये आपका इंडायरेक्ट बन जाएगा। अगला है मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब के साथ कैन है तो कुड हो जाएगा। जैसे आई कैन नॉट हेल्प यू, तो he said that he could not help me।
मे नॉट का माइट नॉट चेंज करते हैं। ही सेड आई मे नॉट कम, ही सेड दैट ही माइट नॉट कम, मे को माइट में चेंज कर लेते हैं। शुड नॉट को शुड नॉट में चेंज करेंगे, ही शुड नॉट गो देयर, यहाँ शुड नॉट अनचेंज रहता है। शुड नॉट तो पास्ट में है तो पास्ट अनचेंज रहेगा। शुड नॉट को चेंज नहीं करेंगे, सेम वही वही रहेगा, वही रहेगा। वुड नॉट भी वही रहता है। वुड नॉट, ही सेड आई वुड नॉट डू दिस, ही सेड दैट ही वुड नॉट डू दिस। अब देखते हैं नोबडी नथिंग में क्या होता है। अगर लिखा गया है ही सेड नोबडी हेल्प मी, एक सेंटेंस है ही सेड नोबडी हेल्प मी, तो नोबडी का नोबडी ही रहता है। नोबडी का नोबडी पास्ट है तो परफेक्ट में जाएगा, हैड हेल्प हिम, नोबडी पास्ट हेल्प हिम। अगला एग्जांपल है शी सेड नथिंग इज इम्पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल तो वही इज की जगह वाज कर दोगे, शी सेड दैट नथिंग वाज इम्पॉसिबल, ये आपका इंडायरेक्ट बन जाएगा। ही सेड नो वन नो मी, ये बन जाएगा ही सेड दैट नो वन न्यू हिम। नेवर, नेवर को ध्यान समझना है। ही सेड आई नेवर टेल ए लाई, तो इसका बन जाएगा ही सेड दैट ही नेवर टोल्ड लाई। नेवर को कभी हटाना नहीं है, नेवर को कभी हटाना नहीं होता। अब देखते हैं प्रोनाउन चेंज। पिछली क्लास में प्रोनाउन चेंज के बारे में पढ़ा था, यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता है। हमने देखा था राम सेड टू हिम आई डू नॉट नो यू, तो राम सेड टू है, सेड टू टोल्ड बन जाएगा। राम टोल्ड हिम दैट आई डू नॉट, तो आई डिड नॉट नो हिम, ये आपका फाइनल बन जाएगा इनडायरेक्ट। टाइम और प्लेस में चेंज, पिछले क्लास में हमने टाइम और प्लेस चेंज के बारे में पढ़ लिया था। नेगेटिव सेंटेंस होने पर भी टाइम और प्लेस में कोई चेंज नहीं होता है। जैसे देखिए ही सेड आई एम नॉट गोइंग टू देयर टुडे, यहाँ टू टाइम और डिटेंस आ रहा है, तब भी उसी को तो तरह चेंज करेंगे। जैसे ही सेड दैट आई एम का वाज नॉट हो जाएगा, बस वाज नॉट गोइंग देयर, ये आपका, और दैट टुडे का दैट डे, टुडे का दैट डे। अगला एग्जांपल देखते हैं शी सेड आई विल नॉट कम हियर टुमारो, तो ही सेड दैट शी वुड नॉट कम देयर नेक्स्ट डे। हियर का देयर, टुमारो का नेक्स्ट डे होता है। नेगेटिव सेंटेंस का मास्टर फार्मूला, अब इस पूरी क्लास का एक फार्मूला लिख लीजिए आप लोग। डायरेक्ट स्पीच में सब्जेक्ट होता है, रिपोर्टिंग वर्ब होती है और नेगेटिव सेंटेंस है। तो इनडायरेक्ट में क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, टोल्ड के साथ दैट आएगा, और सब्जेक्ट फिर आएगा चेंज टेंस एंड नॉट, वर्ब की और अदर वर्ड। मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको नेगेटिव का नेगेटिव ही रखना है, कभी भी उसको पॉजिटिव नहीं बनाना है, नेगेटिव को नेगेटिव में ही रखना है। 50 इंपॉर्टेंट रूल्स। अभी कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल देख लेते हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। पहला एग्जाम्पल है he said I don't know him, इसका इंडायरेक्ट क्या बनेगा, he said that I का he did not know him, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला है he said I am not ready, ठीक हो जाएगा। he said that she was not ready, I am not का was not ready। अगला है सवाल क्वेश्चन नंबर थर्ड, they said we are not happy, they said we are not happy, तो we are का क्या हो जाएगा, they है तो they were not happy, they were not happy। Ram said I have not finished my homework, तो have not है तो had बन जाएगा, had not finished his homework। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं he said I did not see her, इसका इंडायरेक्ट क्या बन जाएगा, he said that did है यानी पास्ट है तो परफेक्ट में जाएगा, तो he had not seen her।
6 नंबर देखते हैं, he said I will not go there। फ्यूचर है तो will का would बन जाएगा, I का she, तो she said that she would not go there। अगला सवाल है, he said I cannot help you। यहाँ can है तो could बनेगा, she said that he could not help me। अगला सवाल देखते हैं 8 नंबर, she said I may not come। ये हो जाएगा she said that she might not come। may का might बन जाएगा, might not come। 9 क्वेश्चन देखते हैं, he said I never waste time। नेवर तो नेवर में रहता है तो वही आई चेंज हो जाएगा, आई की जगह ही आ जाएगा, ही नेवर वेस्टेड टाइम। बाकी सब वही रहता है, दैट लग जाएगा कंडक्टर के रूप में। he said nobody helped me, तो he said that nobody had helped him, तो अगला हो जाएगा। 11 नंबर है, nothing is impossible, तो nothing was impossible बन जाएगा। राम said to me का बनता है told me, I do not trust you, तो I did not, I की जगह he did not trust me, you की जगह me आ जाएगा। अगला सवाल है 13 क्वेश्चन, she said I am not feeling well, तो she said that she was not feeling well हो जाएगा, I की जगह she आ जाएगा, I am not है तो was not हो जाएगा, पीछे चलेगा feeling well। 14 क्वेश्चन देखते हैं, they said will not attend the meeting, they shall we की जगह they आ जाएगा, they would not attend the meeting। अगला सवाल है, he said I have never visited दिल्ली, he said that he never visited दिल्ली। ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गया। सब इम्पोर्टेंट टेंस टेबल, इस टेबल को आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए कि डू नॉट के साथ क्या लगेगा, डिड नॉट, डज नॉट के साथ भी डिड नॉट, आई एम नॉट है तो वाज नॉट, इज है तो वाज, इज एम आर है तो सब में वाज नॉट लगेगा, आई आर के साथ वर लग जाएगा, हैड है तो हैड, हैज है तब भी हैड नॉट, डिड नॉट है तो हैड नॉट, पास्ट है तो परफेक्ट हो जाएगा, वाज नॉट हैड नॉट बीन, वाज नॉट हैड नॉट बीन, विल नॉट का वुड नॉट, कैन नॉट का कुड नॉट और मे नॉट का माइट नॉट होगा चेंज करते समय। अब आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दे देते हैं। पहला क्वेश्चन है, ही सेड आई डू नॉट, द आंसर। आप लोग इसके क्वेश्चन को कमेंट्स बॉक्स में इसके आंसर जरूर लिखें। ही सेड आई डिड नॉट सी, ये 10 क्वेश्चन है, आप लिखिए, होमवर्क है। अब देखते हैं गोल्डन ट्रिक। आपको नेगेटिव सेंटेंस से घबराना नहीं है, बस 4 चीजें चेक करना है कि पहला है तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, दूसरा चेक करना है उसका प्रोनाउन क्या है, तीसरा टेंस चेक करना है और टाइम प्ले, और नेगेटिव को नेगेटिव में ही रखना है। इसी तरह आपका पूरा नेगेटिव सेंटेंस जो होगा वो आप उसी को कर लेंगे, ये 4 रूल ध्यान में रखकर। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने नेगेटिव के नरेशन के नेगेटिव सेंटेंस को पूरी तरह समझ लिया। अगर आज के सारे रूल्स आपको समझ में आ गए हैं तो कमेंट्स में यस लिखिए, क्लियर लिखिए, और अगले लेक्चर में हम इसके महत्वपूर्ण एग्जाम्पल और प्रैक्टिस क्वेश्चन को समझेंगे। तो प्रैक्टिस करते रहिए। आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।